एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 की फॉर्म फिलिंग कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारे भारत की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आज सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करोगे तो उसके बाद जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में हमेशा रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बच्चों की मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी। भाई इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है हमारे भारत देश के अंदर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, आपके लिए बेहतर क्यों है, इसके अलावा क्या कोर्सेज है, उनका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि कट ऑफ क्या रहने वाला है और प्लेसमेंट के बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आपको बताता हूं वन बाय वन, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। तो कैंपस की बात करें, 1887 में एस्टैब्लिश हुआ था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मेन कैंपस है। और अगर इसके अदर कैंपस की बात करेंगे, ओल्ड कटरा कैंपस है ना, चट्टम लाइंस कैंपस, इस तरह के भी हैं। टोटल कैंपस एरिया जो है 186 एकड़ से भी ज्यादा है। इसके बाद आप स्कूल एंड कॉलेजेस को उठाते हैं तो 43 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड है अलग अलग 18 स्कूल्स के अंदर। फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी साइंस, है ना, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, इस तरह के। एनएफ रैंकिंग को अगर आप उठाते हो तो देखो यहां पर एनएफ रैंकिंग 101 से लेकर 125 बैंड के अंदर आती है। इंडिया टुडे के अनुसार 15 आउट ऑफ 44 है। आईआईआरएफ रैंकिंग की बात करोगे 27 आउट ऑफ 50 है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 90 आउट ऑफ 100 है। ये इंडिया मतलब 2020 के अनुसार है। इसके बाद एजुकेशन की अगर उठाते हो तो भाई 10,000 प्लस सीट्स हैं इस ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में, यूजी सीट्स। और इसके साथ साथ लीजेंडरी स्कॉलर्स, आईएएस ऑफिसर, जजेस, है ना, अकेडमिशियंस बड़े बड़े यहीं से मिलते हैं आपको, बड़े बड़े ऑथर्स। मतलब समझ लो एक अच्छी खासी क्रांतिकारियों की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, है ना, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़ी प्रोफाइल पर जो लोग मिलेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर रजिस्टर, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एट ALLDUNIVCUET.SUMAT.edu.in। ये इसका एडमिशन पोर्टल है या फिर एडमिशन की वेबसाइट है। यहां पर आपका सीयूटी 2026 का एप्लीकेशन नंबर डालोगे। पहले 25 था तो 25 का डालना पड़ता, लेकिन अब जो है 26 एग्जामिनेशन हो रहा है तो 26 का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये डालेंगे तो काफी सारी इंफॉर्मेशन ये अपने आप ही फैच कर लेगा आपके सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म से। लेकिन कुछ जो इंफॉर्मेशन है, जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहीं पर अपलोड करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद होता है कोर्स का सिलेक्शन। ये भी यूनिवर्सिटी आपसे बोलती है कि भाई एक से ज्यादा कोर्सेज सेलेक्ट करो और एक से ज्यादा कैंपस या फिर फैकल्टी का चुनाव आप करें। क्लिक ऑन द सेलेक्ट प्रोग्राम टू चूज योर डिजायर्ड प्रोग्राम और कोर्स। उसके बाद ये लिखा हुआ उन्होंने वही बात जो मैंने आपको बताई है। टू कंप्लीट द प्रोसेस, पे द रिक्वायर्ड फी फॉर द सेलेक्टेड प्रोग्राम। आफ्टरवर्ड द सेम स्टेप्स कैन बी रिपीटेड टू रजिस्टर फॉर एडिशनल प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? तो पहले एक बार में आप एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर पाएंगे, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करते रहेंगे आपकी कुछ कुछ एडिशनल फी जो है यहाँ पर बढ़ती रहेगी। ये बोलते हैं जैसे कि ये रहा फी पेमेंट, जगह 150 से लेकर 300 रुपए, मतलब 150 SC/ST कैंडिडेट के लिए, 300 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए। ये पर कोर्स फीस इनकी ऐड होती चली जाती है। फीस के चक्कर में बताना भाई, एक से ज्यादा कोर्सेज, एक से ज्यादा फैकल्टीज का चुनाव जरूर करना। क्लिक ऑन द पे बटन, आप फाइनली डिपॉजिट कर दीजिए। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर काउंसलिंग प्रोसेस होता है जो कि आपके सीयूटी के स्कोर के बेस पर होता है। ये देखा जाता है कि आपने जिस भी कोर्स या फैकल्टी के लिए अप्लाई किया, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितनी नंबर ऑफ सीट है, पर सीट कंपटीशन क्या है, उस हिसाब से आपका कट ऑफ जाता है। उस कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर आपको सीट मिलनी शुरू हो जाती है। यहां पर क्या है, यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा मेरिट लिस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पर ही जारी होती है। ये रहा देखो, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रिलीजेस सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर ईच प्रोग्राम इन विच प्रोग्राम वाइज कट ऑफ स्कोर्स are mentioned. Students can check whether they have cleared the cut off or not. बहुत क्लियरली कट ऑफ भी मेंशन कर देते हैं कि भैया इतनी कट ऑफ गई है, आप चेक कर लो। जनरल की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी, ओबीसी एनसीएल की इतनी। फिर उसके बाद यहां पर आप एडमिशन ले लेते हैं। कट ऑफ आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया तो आप एडमिशन ले लेते हैं। फिर अपना जो भी आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सब होता है। उसके बाद फी पेमेंट करके आप जाते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप ये बताते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन अपलोड किए थे ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के दौरान, वो सभी जो है मेरे पास फिजिकली मौजूद भी है। ये रहे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप चेक कर लीजिए। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। तो सबसे पहले सीयूटी यूजी 2026 का एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर चाहिएगा। क्लास 10 की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। अब तो एक साथ ही आने लगा है, पहले सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग लगाते थे। फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इस वाले फॉर्मेट में।
रिसेंट का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एनसीएल है और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिनकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख रुपए साल से कम की है, तो फिर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। 31 मार्च 2026 के बाद का होगा, नई सेशन का, क्योंकि नए सेशन के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ओबी और आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, सो दैट आपका ज्यादा समय ना जाए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर हो जाए। कट ऑफ 2026 क्या रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूटी 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के इंटीग्रेशन के साथ आपको एक बैच मिल सकता है जहां पर 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फॉर इंग्लिश गैट एंड डोमेन स्पेशल सपोर्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यू कैन गेट द फिजिकल बुक्स एज वेल विद दिस कोर्स। 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट, 3 AICTE फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप्स और मेंटरशिप सेशंस आपको मिलने वाले हैं। जैसे अभी मेरा इस सेशन के बाद एक मेंटरशिप सेशन अलाइन है जहां पर आई एम गोना आस्क ऑल द थिंग्स, जो भी बच्चों की क्वेरी है, जो भी बच्चों की विडंबनाएं हैं, जो भी बच्चे फेस कर रहे हैं क्वेरी इन फिलिंग अप द सीयूटी फॉर्म, या उसके अलावा जो भी तैयारी से रिलेटेड चीजें हैं वो सब चीजें, यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड आकाश 92 एंड PGKYR। थोड़ा सा बड़ा है बट यू कैन पॉज द वीडियो, you can copy or you can write this coupon code, you can apply anywhere you want on www.toprankers.com। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, कट ऑफ जो मैंने निकाला है ये निकाला है फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के आधार पर, जो कि लास्ट ईयर का था। देखिए, बीए की बात करें, बीए एलएलबी ऑनर्स हमेशा दूसरी यूनिवर्सिटी रहती है। बनारस यूनिवर्सिटी के बाद सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद अगर कोई एलएलबी ऑनर्स करना चाहता है, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीएफए और बीपीए और बीए प्लस एमबीए, इन सबका एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको बीबीए प्लस एमबीए भी प्रोवाइड कर रही है। क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कोई भी एक डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंसेस, इनमें से कोई भी एक डोमेन होना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 सब्जेक्ट टेस्ट बने, सॉरी 4 नहीं, 1 2 3 सब्जेक्ट टेस्ट, 4 नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तो इंग्लिश या हिंदी में से एक हो गया, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक हो गया इनमें से कोई भी डोमेन, तो 3 हो गए। 3 है तो भी 750 यहाँ पर लिखा हुआ है। 750 मैक्सिमम मार्क्स है। ये है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड का इससे भी कम जाता है, ये जनरल कैटेगरी का है। तो देखो यार, 463 था, तो आप ऑब्वियस उम्मीद लगा सकते हैं 460 से लेकर 480 वुड बी द सेफर स्कोर। सेफर स्कोर हमेशा लास्ट ईयर के कट ऑफ से ज्यादा होगा, क्योंकि सेफर स्कोर मैं तभी मानूंगा, मैं सभी सेफ तभी रहूंगा जब मुझे लगेगा कि मैंने लास्ट ईयर के कट ऑफ से भी ज्यादा स्कोर कर लिया है। 555 था तो 550 से लेकर 570, फिर बीएफए का 300 से लेकर 330, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का 310 से 320, और बीबीए प्लस एमबीए एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका जो प्लेसमेंट है सबसे ज्यादा, लगभग 10 लाख के आसपास मीडियन पैकेज है बीबीए प्लस एमबीए, मतलब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा भी डिमांड देखी जाती है, कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक जाता है, 510 से लेकर 525। इसके बाद है बीकॉम ऑनर्स, जहां पर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा, जनरल एप्टीट्यूड और कोई भी एक डोमेन, इन सभी में से अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये वाला भी बच्चा कर सकता है जिसके पास पीसीएम है। देख रहे हो, यही तो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नियम। कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, बिजनेस स्टडी, जो कुछ भी है इनमें से कोई एक डोमेन की डिमांड करी गई है। तो इस हिसाब से 750 है। ज्यादातर कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ये देखेंगे कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा, जनरल एप्टीट्यूड प्लस आपका एक डोमेन, इतने सारे डोमेन में से 750, 457 का था, 450 से लेकर 460 आप उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का, मतलब इस बार का सेफर स्कोर होने वाला है। फिर उसके बाद बीएससी मैथमेटिक्स की बात करो, बीसीए की बात कर लो, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीसीए प्लस एमसीए, मतलब बीसीए के लिए बहुत बढ़िया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच्चे बहुत पूछते हैं, और बीसीए प्लस एमसीए भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रहा है, एक और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी 750 बनते हैं, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर एनवायरमेंटल साइंसेज में से कोई एक डोमेन, 750, और 415 से लेकर 430 बीएससी मैथ्स, बीएससी बीसीए के लिए 450 से लेकर 470, और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है बीसीए प्लस एमसीए 438 से 450, ये आपका सेफर स्कोर होना चाहिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर। Again, I'm giving you a reminder via this video कि you can join our CUT 2026 or या 2027 batch that is integrated with the board examination। बोर्ड एग्जाम का काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी क्लासेस वहां पर आपको मिलती हैं, and you can apply this coupon code in any courses you want www.toprankers.com पर। Wish you a very good luck guys, thank you very much।